बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज रॉय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 9 लाया है। ये लेक्चर चूंकि गॉसेस लॉ से रिलेटिंग लेक्चर है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को नाम दिया है गॉसेस लॉ पार्ट 3। इस लेक्चर में हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, यानी गॉसेस लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 1 इसमें स्टडी करेंगे। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले यू हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन स्टेप्स। आपने वो स्टेप्स अपने ज़हन में रख लें। वो स्टेप कौन से हैं? स्टेप्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप आपके पास ये है, चूज अ गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है और वो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इमेजिन करनी है। लेट अगर आप किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसके गिर्द आप गॉसियन सरफेस कैसी लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। किसी स्फेरिकल बॉडी की लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसके गिर्द आप क्या लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सरफेस, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर लेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर लेंगे। सो ये सबसे पहला काम आपका ये कि यू हैव टू चूज ए गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। किसी भी गॉसियन सरफेस पे, वो जो गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करेंगे, चूज करेंगे, उसके ऊपर कोई भी आपने एक पॉइंट लेना है और देन उसकी क्या फाइंड करना है? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पॉइंट पे फाइंड करना है और फिर उसको पूरे इंटायर सरफेस के ऊपर लगाना है। देन फाइंड द इंटायर, देन ऑफ इंटायर सरफेस, पूरे इंटायर सरफेस का आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है गॉसियन सरफेस पे किसी एक पॉइंट का, फिर उस पूरी गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने इजीली फाइंड कर लेना है। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? अप्लाइंग गॉसेस लॉ। क्योंकि आपने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकाल दिया, अब आपने क्या लगाना है? गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। तो गॉसेस लॉ को जब अप्लाई करेंगे यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज वर्ड डिफाइन द चार्ज डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है क्योंकि ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस हैं। हमारे पास सिंगल चार्ज तो नहीं है कि आप सिंपल चार्ज लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। मींस चार्ज स्प्रेडेड ओवर अ लेंथ, चार्ज स्प्रेडेड ओवर ए स्फीयर, या चार्ज स्प्रेडेड ओवर ए शीट, या चार्ज स्प्रेडेड ओवर एरिया, इसको कह सकते हैं चार्ज स्प्रेडेड ओवर ए वॉल्यूम। सो मींस आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अगर आप फाइंड कर रहे हैं किसी एक लाइन पर, किसी एक रॉड पर आपने लगाई हुई ये चार्ज, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो वहां पर आप ये डिफाइन करेंगे कि लैम्डा दैट इज इक्वल टू चार्ज स्प्रेडेड ओवर ए लेंथ। सिमिलरली सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज स्प्रेडेड ओवर एरिया। सिमिलरली डेंसिटी इज ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज स्प्रेडेड ओवर ए सर्टेन वॉल्यूम। सो कीप इन माइंड, ये जो 3 आपके पास चीजें हैं ये इसलिए अप्लाई की हैं बिकॉज दिस इज ए केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं है, सिंगल चार्ज है, डबल चार्ज है आपके पास, तो उसके लिए आप सिंपल क्यू लिख सकते हैं। लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज स्प्रेड किया हुआ ओवर ए सर्टेन लेंथ, ओवर सर्टेन एरिया, ओवर ए सर्टेन वॉल्यूम। सो इसलिए वी हैव टू डिफाइन वर्ड चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज। दिस इज द केस ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन केस। अब चलते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के ऊपर। सो गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों के लिए हम ये स्टडी करेंगे। कीप इन माइंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि आपको पता है किसी भी स्फेरिकल बॉडी जो कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, उसके ऊपर आप कोई भी चार्ज, लेट आप उसको चार्ज करते हैं, लेट आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो मींस सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वो चूंकि कंडक्टिंग बॉडी है तो लिहाजा वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो कीप इन माइंड, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कह दूं तो इट मींस दैट मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिंग सरफेस की। सो कंडक्टिंग स्फीयर की हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वी हैव टू, देयर आर ए 2 केसेस। हमारे पास 2 डिफरेंट केसेस आएंगे। डिफरेंट केसेस से पहले आपने एक स्फीयर बना देना है। तो ये मैंने एक स्फीयर बनाया है, दैट इज ए स्फेरिकल बॉडी। अब इस स्फेरिकल बॉडी को मैंने चार्ज किया। चार्जिंग आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, बाय इंडक्शन मेथड, बाय अर्थिंग मेथड, बाय रबिंग मेथड। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सो इस स्फेरिकल बॉडी को जो कि कंडक्टिंग है, इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। जब पॉजिटिवली चार्ज कर लिया तो इट मींस दैट इसका एक खास रेडियस होगा, क्योंकि कोई भी स्फीयर हो उसका एक खास रेडियस होता है। लेट इसका रेडियस आपके पास क्या है? R. So capital R represent a radius of sphere. Capital R represent a radius of sphere, while small r is the radius of Gaussian surface.
जो गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करेंगे मींस जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ये उसका रेडियस है स्मॉल आर। सो देयर विल बी टू केसेस, दो केसेस हैं। एक केस ये कि हम इस स्फीयर के एक्सटीरियर पे कोई पॉइंट इमेजिन करें, लेट पी पॉइंट यहां पर इमेजिन कर रहे हैं, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। केस नंबर 1 ये है। तो जाहिर सी बात इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। तो मैंने ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली। सो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उसके गिर्द हमने एक गॉसियन सरफेस ये वाली इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इमेजिन कर ली। सो इट मींस दैट इसका रेडियस सेंटर से क्या है, स्मॉल आर। ये जो मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज स्मॉल आर। तो केस नंबर 1 ये कहता है व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन यानी ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो इस रेडियस से, तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर पॉइंट, यानी इस स्फीयर के एक्सटीरियर पे कोई पॉइंट लिया हुआ है, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है इट विल बी ग्रेटर देन ए स्फीयर रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो केस नंबर 1 ये कहता है कि व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू k⁴/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज है। सो इसको कहा जाता है गॉस थ्योरम भी कहा जाता है, यानी ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू स्फीयर, इसको गॉस थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी स्फीयर पे, सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो उसके एक्सटीरियर पे कोई भी पॉइंट अगर आप इमेजिन करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। मींस ये जो आपके पास है ये सारा का सारा बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह आएगी, E = k⁴/r² की तरह आएगी आपकी। तो चलें आप इसको जरा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। केस नंबर 1 को जरा हम अप्लाई कर लेते हैं, इसको गॉसेस लॉ की मदद से सिंप्लीफाइड भी कर लेते हैं। अब आपको मैंने पहले बताया कि आपने सबसे पहला काम क्या करना था, यू हैव टू चूज द गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली P पॉइंट पर। This is the case number 1 when r is greater than capital R. This is case number exterior point. Solid sphere के बाहर निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या है, find the flux of the point on a surface. जिस पॉइंट ये let P is representative point. P is representative point on the Gaussian surface. ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना आपने। तो जाहिर सी बात है इस पे आप एक छोटा सा एरिया लेंगे, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया वेक्टर होगा इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली आपको पता है, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसके साथ पैरेलल होगी। सो मींस दो वेक्टर पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास हो जाएगा EA। सो मींस इस पॉइंट पर ये जो एरिया है, चूंकि ये स्मॉल एरिया है, इट विल बी टेकन एज ΔA1। ΔA1 का मतलब क्या है, स्मॉल डिफरेंशियल एरिया। चूंकि ये सारे सरफेस का तो नहीं है, स्मॉल पार्ट को आपने लिया है। सो मींस सबसे पहले इस पॉइंट का आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सिंगल पॉइंट का। तो क्या लिखा हुआ है, सिंगल पॉइंट का आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जरा निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ΔΦ1 इज इक्वल टू E इंटू ΔA1। क्योंकि ये यहां पर आपके पास एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, मैं इसको नहीं लिखता। सिमिलरली आपने फिर एंटायर सरफेस का निकालना है, तो मींस आप सारे को यूनिफॉर्मली, सारे को आप स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लें। सो ΔΦ2 इज इक्वल टू E ΔA2, ΔΦ3 इज इक्वल टू E ΔA3। तो इसको अब टू ΔΦn यानी n तक आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, E ΔAn। सिमिलरली ये आपने अब टू सो ऑन an तक ले जाना है आपने। अब क्या करना है आपने, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास हो जाएगा या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वर्ड ΔΦ1 प्लस ΔΦ2 प्लस अब टू ΔΦn तक हो जाएगा। सिमिलरली ΔΦ1 ΔΦ2 क्या है आपके पास, E, चूंकि E सब में क्या है कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, ΔA1 प्लस ΔA2 प्लस अब टू ΔAn। ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हैं। इन तमाम एरिया एलिमेंट्स पे मैं यूं लिख सकता हूं, E इंटू समेशन I स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n ΔAI। दिस इज वर्ड समेशन फ्रॉम 1 to n, यानी ये तमाम 1 से n तक एरिया एलिमेंट को ऐड करेगा एंड यू गेट वर्ड E इंटू वर्ड, दिस इज ए टोटल एरिया। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया है, किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास, ये चूंकि गॉसियन सरफेस है तो ये स्फीयर है, तो ये इसका एरिया होता है 4π और रेडियस क्या है, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 4πr²। दिस इज व्हाट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाल दिया E इंटू 4πr²। अब जब E इंटू 4πr² की बात, ये तो आपने फाइंड कर लिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब आखिरी स्टेप हमारा क्या होता है? लास्ट स्टेप, दैट इज वी हैव टू डिफाइन वर्ड, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को आपने अप्लाई करने, अप्लाई गॉसेस लॉ। क्या कहता है गॉसेस लॉ? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ है। इसके मुताबिक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया हमने, दैट इज व्हाट? E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यहां से इस टर्म को एकदम डिवाइड कर लें, सो E हो जाएगा आपके पास Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय 4πr² इनटू व्हाट? एप्सिलॉन 0। ये आपके पास क्या चीज है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। So means this is electric field just like the point charge. So means एक्सटीरियर पे जब भी कोई पॉइंट लेंगे तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला जो पोर्शन है वो प्रूव कर दिया। यानी स्टेटमेंट क्या थी? व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इट मींस दैट सॉलिड स्फीयर आर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर it will behave like a point charge। चूंकि जब small r is greater than capital R होगा, it means that we are talking about exterior points। so जब exterior पे कोई point लेंगे, it will behave like a point charge। so this is a case number 1। case number 1 Gauss's theorem की जो statement थी वो ही मैंने प्रूव की, ये आपके पास प्रूफ आ गया। अब हम कोई इंटीरियर पे पॉइंट लेते हैं, यानी अब हमने क्या करना है? किसी इंटीरियर पे पॉइंट लेना है। लेट केस नंबर 2 के ऊपर आते हैं। केस नंबर 2 ये कह रहे हैं व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, यानी गाउसियन सरफेस का रेडियस अगर स्फीयर के रेडियस से कम है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर। ये स्फीयर है तो इसके अंदर हमने ले लिया ये वाला P पॉइंट, ये ले लिया। इस P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो स्मॉल r इज लेस देन व्हाट? कैपिटल R। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर। सो इंटीरियर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अब। सो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर। सो इंटीरियर में गॉसेस थ्योरम ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। सो दिस इज ए गॉसेस थ्योरम, यानी ये स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। पहली बात ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अंदर से हॉलो है तो मींस उसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं है। तो इस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उसके अंदर देखें चार्ज है कि नहीं है, उसके अंदर तो कोई चार्ज भी नहीं है। सो मींस केस नंबर 1 में क्या हो सकता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड द गॉसियन सरफेस इज 0। जब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 0 होगा, इट मींस दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। टोटल चार्ज क्या है? 0। सो मींस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू एरिया, दैट इज इक्वल टू वर्ड 0। सो इट मींस दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0। मींस एरिया तो 0 नहीं हो सकता, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इस रीजन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर विल बी 0। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि अंदर से हॉलो है तो उसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा। जब उसके अंदर चार्ज नहीं होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है आपके पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों 0 आ रहा है? उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो दिस इज ए केस नंबर 1, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यूं भी हो सकता है कि लेट आपके पास ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर है तो लेट में कह देता हूं जी, इसको आपने चार्ज किया, लेट आपने इसको पॉजिटिव चार्ज किया। जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज किया, एक्सिस ऑफ चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, कीप इन माइंड एक्सिस ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि आपने बाहर से बॉडी को चार्ज किया है, बॉडी के पास एक्सिस डजंट मीन दैट एक्सिस डजंट मीन्स दैट फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन की हम बात नहीं करते। फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मतलब एक्सिस ऑफ चार्जेस नहीं है, क्योंकि मेटल या कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आपके पास हमारे पास क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होने के पास हमारे पास होते हैं आयंस होते हैं। सो फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स डजंट मीन्स दैट दिस इज एक्चुअली एक्सिस ऑफ चार्ज। एक्सिस ऑफ चार्ज मीन्स दैट आपने बाहर से कोई उसको चार्ज किया है, मीन्स इस सॉलिड स्फीयर को आपने बाहर से चार्ज दिया है। सो इसको चार्ज किया, लेट ये पॉजिटिव चार्ज हो गया सॉलिड स्फीयर।
अब जरा गौर करें, चूंकि ये मेटल से बना होता है यानी कंडक्टर होता है, सो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मींस दैट इसको बैलेंस करने के लिए अंदर क्या आएगा, इंडक्शन। ये बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो इस इंडक्शन मेथड से इंटीरियर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। सो इंटीरियर वाले पोर्शन पे क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, यानी स्मॉल करंट डेवलप होगा। बाहर हमारे पास जब चार्ज हम बाहर इसको बॉडी को चार्ज करेंगे तो इंटीरियर से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को कैंसिल करने की कोशिश के लिए बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, लेकिन जैसे ये बाहर की तरफ आएंगे पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। मींस इंटीरियर में आपके पास एक बैलेंस चार्ज वाली कंडीशन आ जाएगी। मींस जितने यहां से इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे उतने पीछे पॉजिटिव रह जाएंगे। सो मींस इंटरनल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने पॉजिटिव चार्ज डेवलप इंडक्शन से पैदा हो गए। सो मींस इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज जो है दैट इज क्यू इनक्लोज दैट इज 0। इसका मतलब है बैलेंस चार्ज। तो आपको बता चुका हूं बैलेंस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0। सो मींस इसको गॉसेस लॉ भी लगा सकते हैं ऊपर डायरेक्ट, तो गॉसेस लॉ लगाएं तो गॉसेस लॉ के मुताबिक Q 0 है तो मींस नेट फ्लक्स क्या होगा इस केस में, 0। इट मींस दैट E A 0 है, इट मींस दैट E तो A तो 0 नहीं हो सकता, E 0 होगा। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप किसी सॉलिड स्फीयर को एक्सेस ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो इंटीरियर से कुछ इलेक्ट्रॉन, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं इंडक्शन मेथड से, जबकि पीछे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस विल बी 0। सो ये केस नंबर 2 हो सकता है। फिर सिमिलरली आपको एक और सिचुएशन में मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर विल बी 0। ये पॉसिबिलिटी एक और बता देता हूं आपको, बहुत मजे की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूं। लेट आपके पास किसी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने रख लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख लिया कोई कंडक्टर, दिस इज व्हाट कंडक्टर। तो जब इसको इसमें रखेंगे तो आपको पता है कंडक्टर की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मींस ये फोर्स एक्सर्ट करती है किस पर, चार्ज पार्टिकल्स पर। सो मींस ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगी। क्यों फोर्स लगाएगी, अब ये चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करेंगे क्योंकि ये कंडक्टिंग है, इसमें फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो मींस इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव्स ऑपोजिट टू द फील्ड। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेंगे, ऑपोजिट टू फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन इस सरफेस की इस तरफ आ जाएंगे पीछे दूसरी साइड से, तो इस साइड पर क्या रह जाएंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। ये बात समझ आ गई। फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा फोर्स कौन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स करेगी इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट में, जबकि पीछे आपके पास रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो मींस इंटीरियर में जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए उतने ही आपके पास नेगेटिव चार्ज हैं। इसकी वजह से पैदा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि आप पढ़ चुके हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी वजह से पैदा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो आप पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0। जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा इट मींस दैट EA 0 है। इसका मतलब ये है कि E 0 है, A चूंकि एरिया है, एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो इट मींस दैट E इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, 0 है। या यूं भी देख सकते हैं कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, तो इस इंड्यूस होने की वजह से बैलेंस चार्ज वाली कंडीशन है। मींस टोटल चार्ज इनक्लोज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इन दिस सिचुएशन। सो इट मींस दैट जब टोटल चार्ज इनक्लोज 0 हो जाए तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। दिस इज ए पॉसिबिलिटी, दिस इज ए केस फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मटेरियल, मेटल्स इनसाइड ए कंडक्टिंग सरफेस। तो ये तो आपके पास 2 केसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको इंशाल्लाह लेटर ऑन हम मजीद स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझसे रहेगी, वो ज़रा देख लें, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ क्या है। एक्सटीरियर के लिए भी ग्राफ बनाता हूँ, इंटीरियर के लिए बनाता हूँ। ये ग्राफ आपके पास आ जाएगा, ये आप एकदम बना भी सकते हैं 0। इस तरफ ग्राफ जो है वो किसका है, 1/r² का। इस तरफ ग्राफ किसका है,
इस तरफ ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और इस तरफ ले लेता हूं मैं 1/r² का ग्राफ। सो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/r²। दिस इज ए फॉर एक्सटीरियर पॉइंट, ये हमने फाइंड कर ली फॉर एक्सटीरियर पॉइंट। फॉर एक्सटीरियर पॉइंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फॉर इंटीरियर E0 होता है। एक्सटीरियर पे आपको पता है R ग्रेटर देन कैपिटल R होता है, इंटीरियर के लिए R लेस देन R होता है। सो मीन्स R की एक खास वैल्यू यानी यहां पर R की एक खास वैल्यू लेट वो ले लेता हूं मैं यहां पर, इस पॉइंट से पीछे R इज लेस देन कैपिटल R। सो मीन्स इस पॉइंट से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिल रही, यानी इस पॉइंट से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिल रही। सो मीन्स इस पॉइंट के बाद आपको यानी R इज कैपिटल R की जब बात करते हैं, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R की जब बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर पॉइंट। सो एक्सटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट यहां पर ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट पर ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें R इज ग्रेटर देन कैपिटल, यानी R इज इक्वल टू कैपिटल R है, R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी आप R इज इक्वल टू कैपिटल R करेंगे फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/4πε0 इंटू कैपिटल R² आ जाएगी। यानी आप सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, वो सर्टन वैल्यू रखेगी, लेट वो वैल्यू ये है। सो मीन्स इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे सरफेस से दूर होते जाएंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक कम होती जाएगी, मीन्स ये यूं हो जाएगी। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटीरियर पॉइंट के लिए है और इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, यानी R इज लेस देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू भी नहीं है, यानी यहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। इसके बाद आगे इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश मिल रही है। सो मीन्स R को कम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एब्सेंट मिल जाएगी, इससे आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो दिस इज ए ग्राफ फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। दिस इज ए रीजन फॉर इनसाइड, दिस इज रीजन फॉर आउटसाइड। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाएगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी, सॉरी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को जरा देख लें, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा इसका, इसको चेक भी कर लें। सो ये तो था आपके पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे और वीडियोस में इन टच रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और आपका होम टास्क मुझसे रह गया है, आपने क्या करना है, आपने इस ग्राफ को सही करके प्लॉट करना है, यानी वैल्यूज लेकर प्लॉट करना है और मुझे सेंड कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।